इस साल गांव में होली की अलग ही धूमधाम थी। पूरा गांव गुलाल की रंगों से रंगा हुआ था। वही गांव के एक कोने में एक मिट्टी का छोटा सा घर था, जहां रामलाल अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चों मुन्ना और गुड़िया के साथ रहता था। रामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन बारिश कम होने से इस साल फसल भी ठीक नहीं हुई थी। घर में खाने तक की दिक्कत थी। ऐसे में होली मनाने की तो बात ही दूर थी। एक शाम जब रामलाल थकाहारा घर लौटा, तो उसकी पत्नी सरला, जो चूल्हे के पास बैठी थी, चिंता से भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगी। सुनिए जी, होली आने वाली है। बच्चे रंग और मिठाइयों के लिए मचल रहे हैं। हम क्या करेंगे? मैं क्या करूं सरला, रोजगार ही नहीं मिल रहा, खेत में भी कुछ खास नहीं उगा, तो त्योहार कैसे मनाएं? त्योहार मनाने के लिए बस पैसों की जरूरत नहीं होती। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बाबा, इस बार होली पर मिठाई नहीं मिलेगी? रामलाल सब सोचकर परेशान था। वो अपने पड़ोसी रमेश से किसी काम के बारे में पूछता है। तुझे तो पता है इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है और त्योहार भी सर पर है। कोई काम बता जिससे घर खर्च और त्योहार अच्छे से मन सके। भाई तुम शहर जाओ, वहाँ जरूर कोई ना कोई काम तुम्हें मिल ही जाएगा। अगले दिन रामलाल सुबह ही घर से निकल पड़ा। वह शहर की ओर चल दिया, जहां उसने सुना था कि मजदूरी का काम मिल सकता है। वह एक निर्माण स्थल पर पहुंचा, जहां कई मजदूर काम कर रहे थे। उसने ठेकेदार से हाथ जोड़कर काम मांगा। सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दो, बच्चे भूखे हैं, होली भी आने वाली है, कुछ भी कर लूंगा। काम तो है, पर मेहनत ज्यादा करनी होगी, ईंटें ढोनी होंगी, मजदूरी ठीक ठाक मिल जाएगी तुम्हें। मैं कर लूंगा। रामलाल ने पूरा दिन कड़ी मेहनत की, भारी भारी ईंटें उठाई, पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम को जब उसे मजदूरी के पैसे मिले, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। शहर के बाजार से उसने गुलाल की छोटी सी पुड़िया, थोड़ी सी मिठाई और गुड़िया के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदी। वह खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। अगली सुबह होली का दिन आ गया। रामलाल सुबह जल्दी उठा और घर में मिठाई और रंग लेकर आया। बच्चे जैसे ही जागे, उन्होंने अपने पिता के हाथ में गुलाल देखा और खुशी से उछल पड़े। बाबा, क्या सच में हमारे लिए रंग और मिठाइयाँ लाए हो? हाँ मेरे बच्चों, इस बार हम भी होली मनाएंगे। सरला की आंखें नम हो गईं, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। घर में गुजिया और मिठाइयों की महक फैल गई। रामलाल और उसके परिवार की सदस्यों ने गांव वालों के साथ होली बनाई। सरला ने भी पहली बार हल्का फुल्का नाच किया और बूढ़े बाबा दादी की हंसी से पूरा आंगन गूंज उठा। रामलाल ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, त्योहार मनाने के लिए धन नहीं, बस अपनों का साथ चाहिए। चारों ओर रंग बिखर चुके थे, लेकिन इस बार होली के रंगों से ज्यादा रामलाल के घर में खुशियों के रंग थे। ऐसी ही रोचक और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें।